नमस्कार, मैं हूँ वेदिका और बॉडीवर्स की आज की चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे साथ है एक बेहद अनुभवी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर। इन्हें 13 वर्षों का अनुभव है और इन्होंने सैकड़ों मरीजों का ऑनलाइन और क्लिनिक में इलाज भी किया है। जी। आज हम एक अहम विषय बौद्धिक अक्षमता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर बात करेंगे। बिल्कुल। समझेंगे कि ये क्या है, भारत में इसकी क्या स्थिति है और न्यूरोथेरेपी जैसी पद्धतियां इसमें कैसे सहायक हो सकती हैं। जी। जरूर। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आखिर है क्या। देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जी। इसमें व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग मतलब सोचने समझने की क्षमता जी। और अडेप्टिव बिहेवियर, इसमें महत्वपूर्ण सीमाएं होती हैं। अडेप्टिव बिहेवियर जैसे रोजमर्रा के काम, हाँ बिल्कुल, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, अपना ख्याल रखना यानी सेल्फ केयर, और लोगों से घुलना मिलना, सामाजिक मेलजोल, ये सब अडेप्टिव बिहेवियर में आता है। अच्छा। और ये सीमाएं जो हैं ये डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान ही मतलब बचपन में ही सामने आ जाती हैं। और भारत में अगर हम देखें तो ये स्थिति कितनी आम है? अनुमान तो यही है कि भारत की आबादी का करीब 1 से 2% हिस्सा। 1 से 2%? जी, यानी लगभग 1 से 2 करोड़ लोग। हो सकता है असल संख्या इससे ज्यादा हो क्योंकि कई मामले आप जानते हैं सामने नहीं आ पाते। सही बात है। और इसमें गरीबी, कुपोषण, फिर स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच की कमी और एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जैसे कारक भी जोखिम बढ़ा सकते हैं। क्या इसे बेहतर समझने के लिए इसके कुछ प्रकार भी हैं? मतलब अलग-अलग तरह की होती है ये? हाँ, मुख्य रूप से इसे गंभीरता के आधार पर बांटा जाता है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। अच्छा। माइल्ड आईडी, जिनका आईक्यू लगभग 50 से 70 होता है, वो लोग बुनियादी पढ़ाई लिखाई और जीवन कौशल सीख सकते हैं, पर हाँ, थोड़ी मदद की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। मॉडरेट आईडी वाले, जिनका आईक्यू करीब 35 से 50 होता है, उन्हें सीखने और रोज के कामों में थोड़ी ज्यादा मदद चाहिए होती है। और सीवियर आईडी, जिनका आईक्यू 35 से भी नीचे होता है, उन्हें जीवन के लगभग हर पहलू में काफी ज्यादा सहायता और देखरेख की जरूरत होती है। अच्छा। कभी-कभी वर्गीकरण का आधार कारण भी होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम या फीटल अल्कोहल सिंड्रोम वगैरह। आपने कारणों का जिक्र किया, क्या आप थोड़ा और बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं, ये होती क्यों हैं? जी, इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक? हाँ, जैसे डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, रेड सिंड्रोम है, या फिर पीकेयू जैसे इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ओके। कुछ एनवायरमेंटल कारण भी होते हैं, जैसे गर्भावस्था के दौरान माँ का टॉक्सिन्स के संपर्क में आना, शराब, ड्रग्स वगैरह, नो। या माँ को रुबेला जैसा कोई संक्रमण हो जाना, या फिर जन्म के समय कोई जटिलता जैसे बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाना। और सच कहूं तो कई मामलों में कारण पता भी नहीं चलता, उसे इडियोपैथिक कहते हैं। शायद इसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों फैक्टर्स का मिला-जुला असर होता है। अच्छा, तो ये कारण काफी अलग-अलग हो सकते हैं। इनसे जो लक्षण उभरते हैं, वो क्या होते हैं आमतौर पर? और क्या इनसे कोई और परेशानियां भी बढ़ सकती है? हाँ, लक्षणों में अक्सर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में देरी दिखती है, जैसे बच्चे का देर से बैठना, रेंगना या चलना शुरू करना। सीखने में कठिनाई होती है, खासकर पढ़ने, लिखने, गणित वगैरह में। कम्युनिकेशन में मतलब बातचीत समझने या अपनी बात कहने में दिक्कत आ सकती है। जी। मेमोरी, खासकर शॉर्ट टर्म मेमोरी, थोड़ी कमजोर हो सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कठिनाई महसूस होती है। सामाजिक और व्यवहार संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कभी-कभी अग्रेशन या इम्पल्सिविटी दिखना। कभी-कभी शारीरिक लक्षण भी होते हैं, जैसे पुअर कोऑर्डिनेशन। तो इसका असर काफी व्यापक होता है। जी हाँ, इन सब के चलते स्कूल में प्रदर्शन खराब हो सकता है, सामाजिक रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं, मेंटल हेल्थ समस्याएं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी का खतरा रहता है, शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, फाइनेंशियल हार्डशिप भी हो सकती है परिवार के लिए, और व्यक्ति की स्वतंत्रता माने इंडिपेंडेंस वो सीमित हो जाती है। ये सब जानना वाकई बहुत जरूरी है। इन चुनौतियों को देखते हुए अब हम न्यूरोथेरेपी पर आते हैं। ये एक वैकल्पिक पद्धति के रूप में कैसे मदद कर सकती है? वाह, देखिए, न्यूरोथेरेपी एक शारीरिक उपचार पद्धति है। अच्छा। ये शरीर के नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन पर काम करती है, ऐसा माना जाता है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो है शरीर के अपने हीलिंग मैकेनिज्म को बेहतर बनाना। इसमें शरीर के कुछ खास पॉइंट्स पर, खास हिस्सों पर एक नियंत्रित दबाव या एक तरह की मसाज के जरिए नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट या शांत किया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि इससे ब्रेन तक ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर हो सकता है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो सकते हैं, जिससे गहरी रिलैक्सेशन मिलती है और मेंटल कामनेस बढ़ती है। रियली? ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जुड़े कुछ खास लक्षणों, जैसे कि ध्यान लगाने में दिक्कत या व्यवहार की समस्याओं में सीधे तौर पर सहायक हो सकती है? इंटरेस्टिंग। हाँ, कुछ हद तक, क्योंकि न्यूरोथेरेपी का एक लक्ष्य नर्वस सिस्टम को संतुलित करना भी है, तो ये एंजाइटी कम करने और कंसंट्रेशन में सुधार करने में मदद कर सकती है, ऐसी संभावना है। अच्छा। और जब कंसंट्रेशन बेहतर होता है, तो सीखने की प्रक्रिया में भी थोड़ी सहायता मिल सकती है। सही है। साथ ही रिलैक्सेशन मिलने और स्ट्रेस कम होने से व्यवहार से जुड़ी कुछ समस्याएं जैसे इम्पल्सिविटी या एग्रेशन है, उन्हें मैनेज करने में भी कुछ मदद मिल सकती है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, कह सकते हैं, जो शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर काम करके ओवरऑल वेलनेस को बढ़ावा दे सकती है, खासकर जब इसे अन्य जरूरी थेरेपी और सपोर्ट के साथ इस्तेमाल किया जाए। यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच की तरह काम कर सकती है, जो व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मददगार हो। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। जी। तो आज हमने समझा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है और कैसे न्यूरोथेरेपी एक सहायक भूमिका निभा सकती है। एक विचारणीय बात यह भी है कि समग्र स्वास्थ्य के लिए पारंपरिक और वैकल्पिक पद्धतियों का संतुलन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। बॉडीवर्स में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ 8100340081। ऐसे जानकारीपूर्ण स्वास्थ्य चर्चाओं पर डेली अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए इसे शेयर भी करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में आपकी मदद कर रहा है। मिलते हैं अगली चर्चा में। धन्यवाद। धन्यवाद।